चैप्टर 7 इंजाइम। इंजाइम क्या होते हैं आज हम पढ़ेंगे। Enzymes are remarkable protein which speed up biochemical reaction that would otherwise occur at very slow speed। एंजाइम जो होते हैं बहुत अहम प्रोटीन हैं जो कि हमारे अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उसको बहुत तेज करते हैं। अगर ये ना होते तो वो केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। In this chapter, we will study the unique characteristics of enzymes and uncover how they perform their work। इस चैप्टर में हम जो बहुत अहम खसूसियात हैं एंजाइम की उनका मुताला करेंगे और ये भी वादा करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। We will also explore the various factors that influence their activity। इसमें हम कुछ मुख्तलिफ फैक्टर्स को भी एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि जो उनके काम पर असरअंदाज होते हैं, यानी एंजाइम के काम पर असरअंदाज होते हैं। ये अगला टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये नोट लिखो, आगे पढ़ते हैं। Hummingbird have one of the highest metabolic rate of any animal। ये जो बर्ड है इसका सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक रेट तेज होता है किसी भी जानवर से। They need to eat constantly to keep up their energy level। ये लगातार खाता रहता है अपना एनर्जी लेवल, ये तो नहीं का जो लेवल है बरकरार रखने के लिए। ये मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं क्या होता है। Metabolism is the sum of all chemical reactions that occur within an organism to sustain life। इंसानी जो होता है जानदार, जो भी जानदार है उसके जिस्म में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, तमाम केमिकल रिएक्शन जो उसकी जिंदगी को बरकरार रखते हैं उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। There are two subset of metabolism means कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। आगे जो होती है इसके दो सबसेट होते हैं, यानी इसकी दो टाइप होती हैं जिसे मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? Catabolism involves the breakdown of complex molecules into simple one, releasing energy in this process। कैटाबॉलिज्म होता है कि जो बहुत ज्यादा पेचीदा बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनको तोड़ के सादा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है और इस दौरान एनर्जी खारिज होती है इस काम में। एग्जाम्पल इंक्लूड, मिसालें भी यहाँ शामिल की गई हैं। पहली मिसाल सेलुलर रिस्पिरेशन इन विच ब्लड इन विच फूड ग्लूकोज molecule is broken into CO2 and H2O to get energy। सेलुलर रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर गैसों का तबादला होता है, इन विच फूड मॉलिक्यूल जो फूड के मॉलिक्यूल हैं जैसे ग्लूकोज है इनको तोड़ते हैं, तोड़ के क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनाते हैं और जिससे एनर्जी हासिल होती है। आगे लिपोलाइसिस इन विच लिपिड जो लिपिड फैट को चर्बी को बोलते हैं, इज ब्रोकन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो लिपिड है चर्बी है उसे तोड़ के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया जाता है, विच कैन बी यूज फॉर गेटिंग एनर्जी। ये भी तवानाई इस्तेमाल यानी हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व बिल्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर वन। जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे जो पेचीदा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो बनाए जाते हैं। दिस प्रोसेस कंज्यूम एनर्जी। इस काम में एनर्जी खर्च होती है। एग्जाम्पल जो शामिल की गई हैं, photosynthesis in which carbon dioxide and H2 are joined to make
ग्लूकोज यूजिंग सनलाइट। फोटोसिंथेसिस में जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल के ग्लूकोज बनाते हैं, और जिसमें सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हुए, यानी सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। ऑक्सीजन इज आल्सो प्रोड्यूस एज बाई प्रोडक्ट। इन नंबर के दौरान एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर, यानी कि एक और प्रोडक्ट जो इसमें पैदा हो जाती है, वो ऑक्सीजन पैदा होती है। फोटोसिंथेसिस, protein synthesis in which protein are formed by joining the amino acid। इसमें जो प्रोटीन जो बनाने को अमूल है, जिसमें प्रोटीन बनाई जाती है, ये अमाइनो एसिड जो आपस में मिलते हैं उनकी वजह से प्रोटीन बनती है। ये देखें, ये लार्ज मॉलिक्यूल हैं, उनको तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बनाया जाए, इसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। यानी कि आपस में जुड़े हुए थे, पेचीदा से कॉम्प्लेक्स थे। ये सिंपल यूनिट है, इसमें से एनर्जी भी निकली है, और वही एनर्जी यहाँ एनर्जी शामिल हो रही है। सिंपलर यूनिट है, और उनको ये देखेंगे पेचीदा सा बड़ा सा मॉलिक्यूल बना दिया है एनाबॉलिज्म में। इसमें एनर्जी इस्तेमाल हुई है, इसमें एनर्जी खारिज हुई है, इसमें एनर्जी शामिल हुई है। ये दोनों डिफरेंट है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में। अगेन एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप chemical reaction in living organism without being consumed in this process। एंजाइम ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट वैसे कहते हैं अम्लीय को किसी चीज को तेज करना, किसी काम के रिएक्शन को। दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं। इंसानी जानदारों में केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं, लेकिन वो खुद ज़ाया नहीं होते, इस अमल में खुद वो मौजूद रहते हैं, वो खुद कंज्यूम नहीं होते हैं। दे आर प्राइमरीली प्रोटीन, जो बुनियादी तौर पर प्रोटीन होते हैं, एंड आर हाईली स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट, और जो अपने सबस्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, हाई मखसूस होते हैं। सबस्ट्रेट होता है द मॉलिक्यूल दैट अंडरगो एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन, वो मॉलिक्यूल जो एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन में बनते हैं जाते हैं। मोस्ट एंजाइम कैन स्पीड अप रिएक्शन मिलियन ऑफ टाइम फास्टर देन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। जो एंजाइम है वो किसी भी रिएक्शन को हजार यानी कि मिलियन टाइम तेज कर सकते हैं देन अनकैटलाइज्ड, यानी कि कैटलाइज के बगैर जो रिएक्शन होता है उससे वो जिसमें एंजाइम शामिल है वो रिएक्शन ज़्यादा तेज होता है शायद जिसमें एंजाइम नहीं शामिल होता है। एंजाइम के बगैर जो है एक्शन है रिएक्शन है वो बहुत स्लो होता है। ओके, ये सम आरएनए नोट है, सम आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो एक्ट एज एंजाइम, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल एंजाइम के तौर पर काम करते हैं। सच आरएनए इज कॉल्ड राइबोसोम, इसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम आर प्राइमरी फाउंड इन राइबोसोम, राइबोसोम जो होते हैं बुनियादी तौर पर राइबोसोम में पाए जाते हैं। देयर आर आल्सो फाउंड इन स्पेसिफिक वायरसेस एंड बैक्टीरिया, ये कुछ बैक्टीरिया वायरसेस में भी पाए जाते हैं। आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, एंजाइम की खासियत क्या है? केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम की केमिकल नेचर क्या है? दे आर प्रीडोमिनेंटली प्रोटीन, यानी कि ज्यादातर प्रोटीन होते हैं जो एंजाइम होते हैं। टिपिकली दे कंटेन अंडर 2000 अमाइनो एसिड, ये आमतौर पर 100 से 1000 तक अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। आते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, यानी कि बनावट या गोल होती है, ग्लोबुलर ग्लोब से निकलता है। एंजाइम पोसेस 3 डायमेंशन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, इसको 3 सिमती गोल शक्ल होती है, ढांचा होता है। दिस स्ट्रक्चर allow them to form active site that can especially to substrate,
ये अपने इस ढांचे की वजह से ये अपने आप को एक्टिव साइट बनाते हैं जो कि सबस्ट्रेट के साथ बांध लेता है, यानी जिसको उसके ने रिएक्शन को अमल करना होता है। स्पेसिसिटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की खसूसियात। एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक टू रिएक्शन दे कैटालाइज। एंजाइम जो होते हैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं किसी रिएक्शन के लिए। दे कैटालाइज, जैसे वो तेज करते हैं, कैटालाइज और तेज करना। दे आर आल्सो वेरी स्पेसिफिक फॉर द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, और ये खास होते हैं जो सबस्ट्रेट की फिक्र है उसके के लिए भी मखसूस होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल एंजाइम अमाइलाइज, एक एंजाइम का नाम है अमाइलाइज, स्पेसिफिकली कैटालाइज, यानी कैटालाइज तेज करता है किस चीज को, द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इन सिंपल शुगर, स्टार्च को सादा शुगर में तब्दील करता है, तोड़ता है, इसका काम है कैटालाइसिस, यानी कैटालाइज करता है। आगे इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम का, इंटरसेलुलर यानी सेल के अंदर जो एंजाइम होते हैं, एक्स्ट्रा जो सेल के बाहर जो एंजाइम होते हैं वो हैं। एंजाइम कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेस द लोकेशन वेयर दे फाउंड। एंजाइम को की दर्जाबंदी उनकी लोकेशन के बिना पर की जाती है कि वेयर दे फंक्शन, जहाँ वो काम करते हैं, यानी किस लोकेशन पर वो काम करते हैं, इस बिना पर में एंजाइम में दर्जाबंदी की जाती है, तकसीम किया जाता है। इंट्रासेलुलर एंजाइम, इंट्रासेलुलर ऑपरेट विद इन द सेल। जो इंट्रासेलुलर एंजाइम होते हैं जो सेल के अंदर ऑपरेट करते हैं, यानी काम करते हैं। एंजाइम ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन, एंजाइम जो होते हैं सेल की रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एक सेल में की रिस्पिरेशन क्या होती है कि सेल के अंदर गैसों का तबादला, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का तबादला जो होता है वो सेल एंजाइम की वजह से होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम आर सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल टू कैटालाइज रिएक्शन। सीक्रेटेड होता है किसी चीज को खारिज करना, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर जो काम होता है, जो सेल के बाहर जो एंजाइम होते हैं, आर सीक्रेटेड आउटसाइड, जो सेल के बाहर सिक्रीशन करते हैं, कुछ खारिज करते हैं सेल टू कैटालाइज रिएक्शन, जो रिएक्शन को तेज करते हैं। एंजाइम सीक्रेटेड बाय द सेल ऑफ स्टोमिक वॉल, एंजाइम सीक्रेट कुछ करते हैं सेल होते हैं स्टोमिक वॉल की, स्टोमिक वॉल के सेल से इनटू स्टोमिक कैविटी। स्टोमिक जो मैदे की गाजी बनी होती है उसके अंदर, यानी कि उसके वाल से उसके मैदे के अंदर कुछ सिक्रीशन करते हैं, कुछ खारिज करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, ताकि फूड हजम जल्दी हजम हो सके, इसके लिए करते हैं। ये एंजाइम की सिक्रीशन सिक्रेटेड होती है। कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, कोफैक्टर क्या होते हैं? Many enzymes require additional non-protein molecule to be fully active. कुछ एंजाइम को नॉन प्रोटीन मोलिक्यूल चाहिए होते हैं ताकि वो फुली मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो सके। सच नॉन मोलिक्यूल आर कॉल्ड कोफैक्टर, ये नॉन प्रोटीन जो होते हैं मोलिक्यूल, इन्हें कोफैक्टर कहते हैं। देयर आर टू मेन ग्रुप ऑफ कोफैक्टर, ये दो ग्रुप हैं कोफैक्टर के। पहला है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर एंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर, दो है। अगेन इनऑर्गेनिक कोफैक्टर इंक्लूड मेटल आयंस लाइक आयरन एंड मैग्नीशियम आयन। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में शामिल है मेटल आयन, मेटल धाती जो आयन होते हैं जिसमें आयरन और मैग्नीशियम आयन शामिल हैं। और ऑर्गेनिक फैक्टर आर ऑफ टू टाइप, जो ऑर्गेनिक फैक्टर हैं ये आगे दो किस्म के होते हैं। पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाइंड विद द एंजाइम, ये मुकम्मल सख्त तरीके से एंजाइम के साथ बंधे होते हैं। एग्जाम्पल आर सर्टेन विटामिन, मिसाल के कुछ विटामिन जैसे बायोटिन एंड द
एम ग्रुप एक एम ग्रुप होता है, ये इसकी मिसालें हैं। आगे कोएंजाइम लूजली बाइंड टू द एंजाइम, ये हल्के एंजाइम के साथ बंधे होते हैं, एंड मे बी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, और रिएक्शन के दौरान खारिज होते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड मैनी विटामिन एंड न्यूक्लियोटाइड, बहुत से विटामिन और न्यूक्लियोटाइड, NAD and NADP। एंजाइम एक्शन इन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन, एंजाइम जो एक्शन होते हैं बड़े मेटाबॉलिक रिएक्शन में। आगे मल्टीपल एंजाइम वर्क इन ए सीक्वेंस टू कैरी आउट सीरीज ऑफ रिएक्शन, ज्यादातर एंजाइम एक तरतीब में काम कर सकते हैं ताकि वो एक सीरीज में यानी के रिएक्शन लेके आ सकें। Each enzyme in the series catalyze a specific step, हर सीरीज में जो हर एंजाइम होता है वो एक स्पेसिफिक स्टेप लेता है, उसको मखसूस स्टेप को तेज करता है, कैटलाइज करता है। आफ्टर स्पीडिंग ऑफ रिएक्शन को तेज करने के बाद द प्रोडक्ट इज पास टू द नेक्स्ट एंजाइम, तो जो प्रोडक्ट होती है तो वो अगले एंजाइम की तरफ चली जाती है फॉर फर्दर रिएक्शन। अगले रिएक्शन की जो अगला रिएक्शन होता है उसके लिए वो अगले एंजाइम की तरफ चली जाती है। यूज ऑफ एंजाइम इन डिफरेंट इंडस्ट्री, एंजाइम का मुख्तलिफ इंडस्ट्रियों में इस्तेमाल। एंजाइम हैव एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्री, एंजाइम की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मुख्तलिफ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल फूड इंडस्ट्री, जो खाने वाली इंडस्ट्री होती है, एंजाइम दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्रेड बन्स एंड रोल। जो एंजाइम होते हैं वो ब्रेक करते हैं स्टार्च को सादा शुगर में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सफेद रोटी बन और रोल बनाने में इस्तेमाल होती हैं। एंजाइम आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज, जो एंजाइम होते हैं पनीर की तैयारी में भी इस्तेमाल होते हैं। पेपर इंडस्ट्री क्या होती है? एंजाइम डिग्रेड करते हैं स्टार्च को, दर्जा कम करते हैं, स्टार्च टू लोअर इट विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी को कम करके डिग्रेड करके, दैट एड इन मेकिंग पेपर, जो पेपर यानी कागज बनाने में मदद करती है। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट प्रोटीज एंजाइम का नाम है प्रोटीन एंजाइम आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रेन फ्रॉम क्लॉथ, जो प्रोटीन के दाग होते हैं कपड़ों से, प्रोटीन एंजाइम इनको दागों को उतारने के लिए इस्तेमाल होता है। Amylase enzyme also are used in dishwashing to remove resistant starch residue, जो मलाइज एंजाइम होते हैं वो जो बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि स्टार्च रेसिड्यू, स्टार्च के दाग जो रह जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए मदद करते हैं। आगे फर्मेंटेशन इंडस्ट्री एंजाइम डिग्रेड स्टार्च एंड प्रोटीन to produce simple sugar, amino acid and peptide, जो एंजाइम होते हैं वो स्टार्च वो डिग्रेड कम करती हैं स्टार्च और प्रोटीन को सिंपल शुगर बनाने में, और अमीनो एसिड और पेप्टाइड बनाते हैं, प्रोड्यूस पैदा करते हैं। एंजाइम स्टार्च प्रोटीन को दर्जा लो करके उनका दर्जा कम करके। These substances are used by microorganisms, ये जो सब्सटेंस है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरासीमों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे यीस्ट इन फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर यूज, जैसे ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो इंसान इस्तेमाल करते हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन, एंजाइम का मैकेनिज्म तरीकाकार क्या होता है, उनके काम का, किस तरह वो काम करते हैं। एंजाइम हैज वन और मोर पॉकेट और क्लेफ्ट ऑन इट्स सरफेस,
एंजाइम अपने ऊपर एक से ज़्यादा पॉकेट या क्लेफ्ट अपनी सतह पर रखते हैं। दीज आर कॉल्ड एक्टिव साइट। इन एक्टिव साइट कहा जाता है। द एक्टिव साइट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस। जो एक्टिव साइट होती हैं वो बराह रास्त अम्लीय गैस यानी किसी अम्ल को तेज करने के तौर पर इन्वॉल्व होती हैं, शामिल होती हैं। टू मॉडल हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन। यहाँ दो मॉडल तजवीज़ किए गए हैं कि एंजाइम के तरीक़ाकार को बयान कर सकें। पहला लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। पहला लॉक और की मॉडल ऑफ एंजाइम रिएक्शन, इसे पढ़ते हैं। दिस मॉडल वाज proposed by a German chemist Emil Fischer in 1894। इसको एक जर्मन कीमियादान इमिल ने 1894 में तजवीज़ किया था। अकॉर्डिंग टू इट, इसके मुताबिक एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज ए फिक्स्ड स्ट्रक्चर। जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, उसका एक पक्का यानी कि फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। The substance molecule fit precisely into it to form the enzyme substrate complex। जो सबस्टांस मॉलिक्यूल होते हैं वो सही तरीके से इसके साइज के अंदर बैठ जा यानी फिट हो जाते हैं और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन। एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, तेज करते हैं। एंड सबस्ट्रेट जो होती है इज ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। जो सबस्ट्रेट होती है उसे प्रोडक्ट में तब्दील कर देते हैं। एंड द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एंजाइम। देन फिर जब बन जाती है तो वो प्रोडक्ट एंजाइम से खारिज हो जाती है। ये देखें, ये सबस्ट्रेट है, ये वाला जिस पर रिएक्शन होना है, ये एंजाइम है। ये इंसान के अंदर बिल्कुल इस तरीके से ये एक्टिव साइट इसकी शक्ल है, इस तरह बनी हुई है और ये भी इसकी शक्ल फिक्स होती है। इसके अंदर ये फिट हो गया, ये देखें यहाँ ये फिट हो गया, ये कम्प्लेक्स बना लिया है। फिर जब इसको प्रोडक्ट को तोड़ दिया दोनों हिस्सों में, तो उसके बाद ये इसे निकाल दिया, छोड़ दिया है। आगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये क्या होता है? दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशलैंड इन 1958। ये एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशलैंड ने 1958 में पेश किया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट रिंग। इसमें जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती हैं वो सख्त नहीं होती हैं। वह सबस्ट्रेट इंटरेक्ट विद एंजाइम। जो सबस्ट्रेट होता है जिस पर रिएक्शन होना होता है, जिसको हमने तोड़ना होता है, जब वो एंजाइम के साथ मिलता है, इट एक्टिव साइट इज रीशेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। जो इसकी एक्टिव साइट होती है अपनी शक्ल को तब्दील कर लेती है ताकि काम परफॉर्म कर सकें काम को सारे अंजाम दे सकें। ये देखें, ये एक्टिव साइड है, ये वाली, ये तो ये सबस्ट्रेट है। देखें कि ये तो फिट नहीं बैठ सकता लेकिन वो ये भी शक्ल तब्दील कर ली है ताकि ये सबस्ट्रेट के अंदर फिट बैठ सके। ये देखिए, ये फिट बैठ गया है इसके बाद इसको तोड़ दिया है, बाहर निकाल दिया है, इसके प्रोडक्ट बना दिया है। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन जो चीज तैयार होती है वो। आगे फैक्टर दैट इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कौन से जो फैक्टर काम होते हैं जो इसके काम पर, एंजाइम के काम पर असरअंदाज होते हैं। एंजाइम आर सेंसिटिव टू देयर एनवायरनमेंट। जो एंजाइम होते हैं अपनी आबो हवा से, एनवायरनमेंट से, मोर से बहुत सेंसिटिव होते हैं। द एक्टिव ऑफ एन एंजाइम इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। जो एंजाइम होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, फॉलोइंग होते हैं फैक्टर टू एंजाइम से। पहला है टेम्परेचर, दर्जा हरारत। Each enzyme work at maximum rate at a specific temperature called optimum temperature। हर जो एंजाइम होता है वो मैक्सिमम रेट पर एक मखसूस दर्जा हरारत पर वर्क करता है, यानी
खास दर्जा हरारत पर ज्यादा से ज्यादा अपना काम कर सकता है कोई एंजाइम, जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर मोस्ट फॉर एंजाइम इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत अच्छा होता है जिस पर वो काम कर सकता है इंसानी एंजाइम, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करता है। When temperature rise to certain limit, जब टेम्परेचर इस यानी 37 डिग्री से बढ़ता है, the heat added in the movement of molecule, जो हीट होती है मॉलिक्यूल की मूवमेंट में शामिल हो जाती है। सो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज, तो एंजाइम का जो एक्शन होता है वो तेज हो जाता है। बट व्हेन टेम्परेचर राइज वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो जब दर्जा हरारत बढ़ता है उस दर्जा हरारत से जो कि उसके लिए मखसूस होता है, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो हीट ब्रेक द बॉन्ड्स इन एंजाइम मॉलिक्यूल, जो एंजाइम के मॉलिक्यूल होते हैं हीट उनको के बॉन्ड को तोड़ देती है। इन दिस वे द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट, इस तरह जो एंजाइम का गोल सा स्ट्रक्चर होता है वो तबाह हो जाता है, खो जाता है। दिस इज कॉल्ड denaturation of enzyme. The result is rapid decrease in the rate of enzyme action. नतीजतन जो कटकर्दी होती है उसकी एंजाइम की काम करने की वो कम हो जाती है, यानी कि उसका रेट जो होता है वो कम हो जाता है। आगे pH, enzymes are sensitive to hydrogen ion concentration out of the fluid in which they work. जो एंजाइम होते हैं बहुत एहसास होते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से, यानी पीएच लेवल से, ऑफ फ्लूइड किसी भी फ्लूइड के इन विच दे वर्क, जिसमें उन्होंने काम करना होता है, फ्लूइड जिसमें फ्लूइड में वो काम करना होता है, ये आयन की कंसंट्रेशन से, हाइड्रोजन की आयन की कंसंट्रेशन या पीएच से बहुत एहसास होते हैं। दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी एंड स्पेसिफिक पीएच कॉल्ड देयर ऑप्टिमम पीएच, जो एक मखसूस पीएच होती है उस पर ये अपना पूरा ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, जिसे ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। Change in pH again affect the ionization of amino acid as active site of enzyme, और pH उसकी तब्दील हो जाए तो वो उसकी आयोनाइजेशन अमाइनो एसिड की आयोनाइजेशन पर असरअंदाज होता है, और जो एक्टिव साइट एंजाइम की उस पर असरअंदाज होता है। इट स्लो डाउन एंजाइम एक्टिविटी और ब्लॉक इट कम्प्लीटली, ये एंजाइम की एक्टिविटी को जो काम कर उसे आफ्ता करता है, उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है। दिस टाइम एंजाइम एट डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, कुछ मुख्तलिफ एंजाइम की पीएच जो होती है ऑप्टिमम पीएच वैल्यू मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर पेप्सिन इन स्टमक वर्क इन एसिडिक मीडियम, पीएच 1.5 to 2, जो पेप्सिन होती है वो मिड में काम करती है इन एसिडिक मीडियम, एक तेजाबी मीडियम के तौर पर, जिसकी पीएच जो होती है रेंज 1.5 से 2 तक होती है। वाइल ट्राइप्सिन इन स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क इन अनक्लीन मीडियम, जिसकी पीएच 7 से 8 होती है। ये जो होता है ये छोटी आंत में टाइप्सन काम करता है, जिसकी जो वो अल्कलाइन के तौर पर काम करता है, क्योंकि उसकी पीएच 7 से 8 तक होती है। आगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तीसरा है, एन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जब सबस्ट्रेट में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करता है। एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, ऑल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आर ऑक्युपाइड, तो एंजाइम की तमाम जो एक्टिव साइट होती हैं वो कब्जा की जा चुकी है, यानी कि मुकम्मल उस पर गालिब आ चुका होता है वो सबस्ट्रेट। In this condition, any more substrate molecule do not find their free active site, तो इस तरह जो बाकी जो
सबस्ट्रेट होते हैं वो उनको कोई भी फ्री एक्टिव साइट नहीं मिलती है। दिस स्टेट इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। इसे एक्टिव साइट का सैचुरेशन कहते हैं। एंड रिएक्शन रेट डज नॉट इंक्रीज, और रिएक्शन रेट यहाँ ज्यादा नहीं होता है। ये सब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यानी कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है तो रिएक्शन एक जगह कम हो जाए, ज़्यादा तेज नहीं जाता है। आगे एंजाइम इनहिबिटेशन। एंजाइम को रोकने वाले यानी कि रिएक्शन को रोकने वाले क्या काम होते हैं? सर्टेन सब्सटेंस कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर। कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसे एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। बाइंड टू एंजाइम, एंजाइम को बांधते हैं एंड डिक्रीज इट्स एक्टिविटी, और इसके काम को आस्था करते हैं। दिस phenomenon is called this phenomenon is known as enzyme inhibition। इस काम को एंजाइम इनहिबिटेशन बोलते हैं। पहला है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटेशन। ये क्या होता है? सम इनहिबिटर रिसेम्बल द एंजाइम सबस्ट्रेट। कुछ इनहिबिटर जो होते हैं उनकी शक्ल जो है एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलती है। They compact with substrate to attach to the active site of enzyme। ये सबस्ट्रेट के साथ कंपैक्ट होके एक्टिव साइट के साथ एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाते हैं। When the inhibitor is attached to the active site, जब इनहिबिटर एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाता है, it block it, ये उसे रोक लेता है, ब्लॉक कर देता है। and does not allow the substrate to attach, वो सबस्ट्रेट को उसके साथ अटैच नहीं होने देता। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ एंटीबायोटिक। इसकी जो मिसाल है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की, वो एंटीबायोटिक है। द एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल compete with the substrate of bacterial enzyme। जो एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल्स हैं वो सबस्ट्रेट कर जाते हैं, कंपैक्ट करते हैं। जो सबस्ट्रेट होते हैं बायो बैक्टीरियल एंजाइम के साथ कंपैक्ट करते हैं, जुड़ जाते हैं। दे अटैच टू बैक्टीरियल एंजाइम एंड इनहिबिटेट देम। जो बैक्टीरियल एंजाइम के साथ जुड़ते हैं उन्हें इनहिबिटेट करते हैं, उन्हें रोकते हैं। आगे नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटेशन, इसमें क्या होती है? सम एंजाइम इनहिबिटर डू नॉट हैव सिमिलरिटी टू सबस्ट्रेट। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं रोकने वाले, उनको सबस्ट्रेट के साथ उनकी कोई एक्शनियत नहीं होती है, उस जैसे नहीं होते हैं। दे डू नॉट अटैच टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एक एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होते हैं। रादर दे अटैच टू सम अदर लोकेशन ऑफ एंजाइम। तो ये एंजाइम किसी दूसरी लोकेशन के साथ अटैच हो जाते हैं। दिस अटैचमेंट चेंज द ओवरऑल शेप ऑफ एंजाइम। तो ये जो अटैचमेंट होती है, जो जुड़ना होता है, वो एंजाइम की शक्ल को, ओवरऑल शक्ल को तब्दील कर देते हैं। और आल्सो द शेप ऑफ एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट की शेप को भी तब्दील कर देते हैं। सो दिस चेंज एक्टिव साइट डज नॉट फिट सबस्ट्रेट। तो ये जो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है तो एक्टिव साइट में वो सबस्ट्रेट फिट नहीं होता, उसके अंदर बैठता नहीं है, उसके साइज चेंज हो जाता होता है। एंड एंजाइम इनहिबिटिव, एंजाइम रुक जाता है। एग्जाम्पल इंक्लूड हेवी मेटल लाइक मर्करी एंड सर्टेन ड्रग यूज इन कैंसर थेरेपी। मिसाल के तौर पर इसमें हैवी मेटल जैसे मर्करी और कुछ जो ड्रग्स होती हैं कैंसर थेरेपी में, ये उसकी मिसालें हैं। ये देखें, ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है, वो अटैच विद एक्टिव साइड। ये एक्टिव साइड है, यहाँ उसके साथ अटैच हो गया, अब उसका इसके अंदर फिट होने का जगह नहीं है, इसकी जगह ये पहले यहाँ ये शामिल हो गया, अब ये सबस्ट्रेट एंजाइम में शामिल नहीं हो रहा। ये देखें, ये एक्टिव साइड है, यहाँ उसने ये दूसरी साइड पर, ये तो एक्टिव साइड है, यहाँ तो नहीं जुड़ा, लेकिन यहाँ उसने किया है तो इसकी सारी जो एक्टिव साइड है उसकी शक्ल है। ये देखें, ये एक्टिव साइड की शक्ल है, ये उसने शक्ल चेंज कर दिया। अब इस तरह ये उसके अंदर फिट होके सही फिट नहीं हो सकता है, ये उसने किया है।